ब्रह्मा को भी कुछ मिला है तप करने से मिला है, नारायण को मिला है तो तप करने से। और शंकर जी तो आज भी तप कर रहे हैं। अच्छा, शंकर जी क्या लगाते हैं? चिताभस्म कि नहीं? क्यों? शंकर जी की सेवा में भस्मी तो चढ़ाते हैं ना। कारण क्या है? अब इस कारण को कारण रहने दो, कुछ आगे के लिए छोड़ दो। देखो, निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं शंकर, ध्यान देना। निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं शंकर और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं कृष्ण। दोनों में एक अंतर है, एक निवृत्ति मार्ग का है और एक प्रवृत्ति मार्ग का है। प्रवृत्ति मार्ग के कृष्ण आचार्य तो हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए इससे पृथक है। कृष्ण से बड़ा कोई रागी नहीं है और कृष्ण से बड़ा कोई बैरागी भी नहीं है। न इनके ऊपर राग का असर है, न बैरागी का असर है, एकदम अलग है। शंकर जी ने सोचा कहीं मैं उलझ न जाऊं, तो निवृत्ति मार्ग में और ये चिताभस्म लगाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता हैं, हमको आपको संकेत करने के लिए कि जब शरीर एक दिन जलेगा तो क्या बनेगा? एक मुट्ठी वो संकेत कर रहे हैं शंकर, किसको समझो। ऋषभ जी ने कहा बेटा तपाओगे तो देह और गेह की भी स्मृति होगी, और जब तक देह और गेह याद है, एक बात ध्यान रखना, जब तक देह और गेह याद है ना, तो समझ जाना अभी हम कृष्ण की कृपा से थोड़ा वंचित तो हैं। जब कृष्ण की कृपा की पहली बूंद पड़ेगी आपके जीवन में, तो कभी कभी घर का मार्ग भूल जाओगे। और शरीर का भी कई बार हो, अरे हम क्या कर दिए, ध्यान में रहेगा। अब धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति निर्मित होने लगे तो समझ जाना अब अंतर आ रहा है। बेटा दिव्य तप जब करोगे, मन वाणी कर्म से भगवान से जब प्रेम होगा, तो देह गेहात्म विस्मृति ही, देह और गेह भूलने लगोगे, तब कृष्ण याद आएंगे। गोपियां जब कृष्ण को अपनाने गई हैं तो शरीर को भूल के गई हैं। घर को एक आंख में काजल लगा, एक में लगे नहीं, भागी भागी चली जा रही। हमको कथा में जाना हो तो हम 1 घंटा शीशे के सामने खड़े रहते हैं। आप लोग कहोगे ऐसी बातें कर रहे हैं। कृष्ण की कथा में भी जाना है तो हम 1 घंटा दर्पण के सामने खड़े रहेंगे। और गोपियां जब कृष्ण के पास आई हैं तो उनका श्रृंगार भी अस्त व्यस्त है। एक आंख में सूरमा है, एक आंख में है ही नहीं है। यही तो लीला है। क्यों? जब देह और गेह को भूली तभी तो कृष्ण याद आया। भगवान ऋषभ अपने बच्चों को उपदेश देके निवृत्ति मार्ग में गए। भरत जी पिता के मार्ग का अनुसरण करके चले गए कहां? गंडकी नदी के किनारे। देखो, वन में जाने मात्र से ही भगवान नहीं मिलते, घर में बैठ करके भी भगवान को पाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन गृहस्थ में रहने वालों, आप भगवान को पाना चाहते तो एक काम किया करो। आपके जीवन में 24 घंटे में कितने प्रहार होते हैं? 8, ठीक है ना? 8 प्रहार। तो 8 प्रहार होते हैं, तो एक प्रहार कितने घंटे का होगा फिर? 4 का नहीं होगा भाई, पीछे एक सज्जन बता रहे हैं 4, 4 कैसे होगा? 3 का होगा ना, 24 घंटे का ना होता है, तो 8 प्रहार होते हैं 3 घंटे का। कृष्ण कहते हैं
7 प्रहर तुमको जिसको देना हो दे दो, 1 प्रहर हमको दे दो बस। एक प्रहर दे दो। और जब आप 1 प्रहर, ध्यान देना, भगवान को दे दोगे तो बाकी 7 प्रहर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। आपकी रक्षा कौन करेंगे? प्रभु करेंगे। आपके पीछे पीछे चौकीदार बन करके चलेंगे। लेकिन हाँ, 1 प्रहर कृष्ण को देना पड़े, 7 प्रहर आपके लिए, कोई समस्या नहीं होगी, चाहे विदेश जाओ चाहे देश में रहोगे। मैं एक दिन बोल रहा था, धन कमाने विदेश जाते हो, कभी परम धन कमाने हमारे कन्हैया की नगरी में आके देखो, जहां परम धन मिलता है, मालामाल हो जाओगे। बोले उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 1 प्रहर कृष्ण कहते हैं क्या करना है? सेवा और स्मरण। भगवान के भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 जरूरी है, सेवा और स्मरण। बस 3 घंटे का, यहां 24 मिनट का एक दिन बोला तो 24 मिनट लोग करने को तैयार नहीं, 3 घंटे कौन करेंगे? हाँ, 3 घंटे किसी होटल में पार्टी हो तो वहां एंजॉय कर लेंगे जाके, हाँ तो 6 घंटे लगा देंगे, घूमने कहीं चले जाएंगे 6 घंटे, लेकिन 3 घंटे कृष्ण की मस्ती में नहीं घूम पाते। 1 प्रहर कृष्ण कहता मुझे दे दो, बाकी के 7 प्रहर की रखवाली करना मेरा काम है। भरत जी वन में जाके भटक गए, क्यों? वहां भी जाकर के चिंतन किए मृग का, लेकिन प्रहलाद जी घर में रह करके भगवान को प्रकट कर लिए, क्यों? घर में रह करके भी वो प्रभु का ही चिंतन किए। और प्रहलाद जी 1 प्रहर नहीं 8 प्रहर चिंतन किए। तो घर में रह करके भगवान को पा सकते हो। गृहस्थ में रहने वालों, कन्हैया कहता है 1 प्रहर मुझे दे दो और 7 प्रहर अपने परिवार समाज को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 प्रहर तो देना ही पड़ेगा भाई। यही थोड़ा कठिन काम है। भरत जी मृग के चिंतन में मृग बने, वो शरीर छूटा, ब्राह्मण बालक बनकर अब मस्ती में मस्त है इस बार। उनका नाम पड़ा जड़ भरत। और जड़ भरत ऐसे मस्ती में मस्त हुए, ऐसी दीवानगी छाई, ऐसी दीवानगी छाई उनको, चलते फिरते उठते बैठते, कौन क्या कह रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और जब तक हमारा ध्यान इसमें है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, तब तक ध्यान कृष्ण में जाएगा कहां भाई? जड़ भरत की स्थिति क्या हो गई? आओ 1 मिनट आनंद लें, फिर चले।